Hello kids, how are you? I hope you all are doing great. Welcome in your favorite English class. Learning outcome, the children are able to describe the village scenery with suitable pronouns. Okay, tell me my dear kids, do you live in village or town or city? It means do you live in rural area or urban area? आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं? यस, हम में से बहुत लोग रूरल एरिया में रहते हैं और बहुत सारे लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, लेकिन जो विलेज में हमें ग्रीनरी फ्रेश एयर मिलती है वो हमें शहरी क्षेत्रों में नहीं मिल पाती है. हम में से बहुत सारे लोग विलेज एरिया में भी रहते हैं. ओके, टेल मी व्हाट आर द फैसिलिटीज़ इन योर विलेज. यस, आपके गांव में इस समय बहुत सारी सुविधाएं हो गई होंगी, क्योंकि अब पहले के टाइम से अब बहुत चेंज है. तो अब हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर्स हैं, मार्केट है, सब कुछ अवेलेबल है. वेरी गुड. सो द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज चैप्टर इज माय विलेज. ओके, सो नाउ वी विल डिस्क्राइब दिस पिक्चर. लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर. और हम इस पिक्चर में देखेंगे कि मंजीत के गांव में, दिस इज़ अ मंजीत्स विलेज. अब हम देखेंगे कि मंजीत के गांव में कौन कौन सी चीज़ें हैं. द फर्स्ट वन, हॉस्पिटल. यस, और वी कैन कॉल इट हेल्थ सेंटर. तो आजकल हमारे विलेज में या हमारे यहाँ हेल्थ सेंटर उपलब्ध हैं. अब हमें कोई भी बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं दूर नहीं जाना पड़ता. यस. सेकेंड, स्कूल. यस, हमारा स्कूल, SCHOOL, स्कूल. नेक्स्ट वन, हाउस. इज इट हाउस? नो, इट्स हॉर्स. और बहुत सारे हाउसेस भी होते हैं, जैसे पक्का हाउस, हट्स, कच्चा हाउस, बहुत सारे. एंड इट्स हॉर्स, HORSE, horse. Actually there are so many animals in this picture. Yes. Next one, it's bicycle. BICYCLE, bicycle. Next, pond. POND, pond. I repeat, POND, pond. Pond means talab. Next, cows. Look at this picture. There are so many animals in this picture. तो काउ है, हॉर्स है और गॉट है, डॉग है. यस, सो इट्स COWS, काउज. नेक्स्ट, हाउस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देर आर सो मैनी हाउसेज इन दिस पिक्चर. कुछ पक्के हाउस हैं और कुछ हट. राइट? वेरी गुड. HUT, हट. हट मीन्स झोंपड़ी, या वी कैन से दैट इट इज कच्चा हाउस. राइट? और कुछ हैं हमारा पक्का हाउस. Very good. So now the title of our chapter is My Village. Okay, tell me my dear kids, who is he? He is Manjeet. Yes, he is Manjeet. Now Manjeet will tell us about his village. Okay? So look, I am Manjeet. मैं मंजीत हूँ. I live in a village called रामनगर. मेरे गांव का नाम, या मैं जिसमें रहता हूँ उसका नाम रामनगर है. देयर आर मैनी हट्स एंड सम पक्का हाउसेज इन माई विलेज. हमारे गांव में कुछ हट्स यानी झोंपड़ी और कुछ पक्के घर हैं. देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेंटर एंड अ स्कूल. हमारे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र और कुछ विद्यालय हैं. देयर आर मैंगो, नीम एंड पीपल ट्रीज इन द विलेज. गांव में नीम, पीपल और आम के पेड़ हैं. माई विलेज हैज़ अ पॉन्ड. मेरे गांव में एक तालाब है. यस, तालाब आपको पता है ना बच्चों? यस, वेरी गुड. सो काउज, bulls, buffaloes, horses, dogs and goats drink water from the pond. There is a greenery and fresh air around in my village. वहाँ पर बहुत सारी हरियाली
और स्वच्छ हवा है. I like my village. Very good. So let's revise quickly. I am Manjeet. मैं मंजीत हूँ. I live in a village called Ramnagar. There are many huts and some pakka houses in my village. There is a post office, a health center and a school. There are mango, neem and peepal trees in the village. My village has a pond. Cows, bulls, buffaloes, horses, dogs and goats drink water from the pond. And there is a greenery and fresh air all around my village. I like my village. Very good. आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा. Now we will do an activity. Okay? So ये एक्टिविटी है कि हमारे इस चैप्टर में सीरियल वाइज हम किस तरह से बताते हैं और अपने विलेज की एक सीनरी बनाते हैं. So yes, look at this. This is my village. This is my village. My, my, village. My village means मेरा गाँव. Very good. तो अब देखिए, who is he? He is मंजीत. अब मंजीत आपको बताएगा कि उसके गांव में क्या क्या चीजें हैं. Look at this. This is bull. Okay, tell me first, my dear kids. This is pond. Yes. और pond के पास है ये bull. Very good. Another one. Come on, what is this? जिसमें हम लेटर पोस्ट करते हैं. Who will tell me? Yes, this is post office. Good. Next. What is this? This is God. और ये भी है हमारे pond के पास. Now another one. What is this? Hut. मंजीत ने हमें बताया था कि there are so many huts and पक्का houses in his village. तो देखिए उसके गांव में हट भी है. Now it's neem tree. Wow, it's neem tree. It's buffalo. Very good. हमने अभी सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा था. Next one, it's pakka house. Very good. It's mango, mango. It's mango tree. Another is, what is this? Who will tell me? Come on, my dear kids. dog, dog. Good. Next one, it's a health center. HEALTHCENTRE. Health center. Very good. It means मंजीत के स्कूल में पोस्ट ऑफिस भी है, हेल्थ सेंटर भी है एंड ये प्लीज टेल मी. यस, इट्स हॉर्स. ये तो सबने देखा है. वेरी गुड. एंड इट्स SCHOOL. यस, दिस इज आवर स्कूल. It's a peepal tree. And the next one and the last one, COW, cow. Very good. What a beautiful scenery. And it's a Manjeet's village. And what is the name of this village? Ramnagar. So great job. Did you enjoy this activity? Yes, great. और आपको मज़ा आया होगा और आपने देखा होगा कि मंजीत के गांव में कौन कौन से पेड़ थे, कौन से हाउसेस थे, पॉन्ड था, कौन कौन से एनिमल्स थे और बहुत सारी चीज़ थी. हेल्थ सेंटर थे, पोस्ट ऑफिस था, स्कूल था. गुड जॉब. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम न्यू वर्ड्स विच वर इन द चैप्टर. राइट. द फर्स्ट वन इज VILLAGE, village. I repeat, VILLAGE, village. Village means gaon. Second, farmer. FARMER, farmer. Farmer means kisan. Good job. Third one, pond. POND, pond. Pond means talab. I repeat, POND, pond. Pond means
तालाब. Next, watching. 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 Watching means देख रहा. You are watching TV. I am watching game. Next, health center. HEALTH. Health. CENTER. Center. Health center means स्वास्थ्य केंद्र. Very good. And the last one, post office. POST. Post. OFFICE. I repeat, POST. Post. OFFICE. Post office. Post office means डाकघर. और उसमें हम क्या करते हैं? लेटर्स डालते हैं और अपने रिलेटिव्स को लेटर्स सेंड करते हैं. सो लेट्स रिवाइज अगेन क्विकली. विलेज गांव, फार्मर किसान, पॉन्ड तालाब, वॉचिंग देख रहे, हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य केंद्र एंड पोस्ट ऑफिस डाकघर. गुड जॉब, आपने तो बहुत अच्छा बोला. नेक्स्ट, now we are going to do some true and false. Okay, so put a right mark in the true statement, right? So there are some statements, some are true and some are false. The first one, Manjeet lives in a big city. Come on, who will tell me? अब आप मुझे बताएंगे. Yes, मंजीत तो एक विलेज में रहता है. तो it's true or false? Yes, it's false. So we will put cross against this statement. Second one, there are no pakka house in the village. बताइए. Come on. Yes. क्या मंजीत के गांव में पक्के घर नहीं थे? No. So मंजीत, it's again false. क्योंकि मंजीत के गांव में तो पक्के घर हैं. Next one, there is a peepal tree in the village. Yes, हमें पता है कि मंजीत के गांव में पीपल, नीम एंड मैंगो ट्रीज थे. तो it is yes, correct. Yes. Next one, cows and goats drink water from the pond. Yes, अभी जो हमने एक्टिविटी की हमने उसमें भी देखा कि बहुत सारे एनिमल्स थे जो पॉन्ड से या तालाब के पास थे और उससे पानी पी रहे थे. Yes. So, yes, it is correct. आपने तो मुझसे पहले बता दिया. Very good. Next one, Manjeet's village name is Ramnagar. Yes, come on. Very good, my dear kids. उसके गांव का नाम रामनगर था. Good job. And the last one, there are 2 hotels in Manjeet's village. Is it true? क्या मंजीत के गांव में कोई होटल था? नहीं. So we will put again cross here. There are 2 hotel in Manjeet's village. ये हमारा wrong statement है, right? तो आपने बहुत क्विकली और अच्छे से ट्रू फॉल्स किए. इट मीन्स आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम बॉडी पार्ट्स. ओके, हम बॉडी पार्ट्स पहले भी पढ़ चुके हैं. तो आप मेरी हेल्प करेंगे और जब मैं एक लाइन बोलूँगी तो आप क्विकली उसे रिपीट करेंगे, राइट? ओके, गुड. तो फर्स्ट वन, इट्स हेड. HEAD, head. Head means sir. You know very well. Very good. Second one, FACE, face. I repeat, FACE, face. Face means chehra. Third one, fingers. How many fingers we have? Come on. How many fingers we have? 10. Good. So FINGERS, fingers. Next one, knee. KNEE, knee. Knee means घुटना. I repeat, KNEE, knee. Next one, yes, hair. HAIR, hair. I repeat, HAIR, hair. Hair means बाल. Good. NECK, neck. NECK, neck. Neck means गर्दन. Good. Next, arm.
A-R-M, arm. Arm means baju. Very good. It's our arm. A-R-M, arm. Next one, leg. L-E-G, leg. Leg means pair. Very good. And last one, F-O-O-T, foot. F-O-O-T, foot. Very good. आपने तो बहुत सही बोला, पर आप क्योंकि ये पढ़ चुके हैं, सो आप इसके साथ स्मॉल सेंटेंसेस का भी यूज कर सकते हैं, राइट? सपोज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई नोज, दैट इज योर नोज. दिस इज माई नोज, दैट इज योर नोज. वेरी गुड. दिस इज माई फिंगर, दैट इज योर फिंगर. दिस इज माई फिंगर, दैट इज योर फिंगर. सो माई डियर किड्स, क्योंकि हम स्मॉल सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, तो आपको ये सारे बॉडी पार्ट्स उन सेंटेंसेस के साथ कोरिलेट कर देने हैं, राइट? और सेंटेंसेस के साथ बोलने हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू डू एन एक्सरसाइज, राइट? माई डियर किड्स, डिड यू नोटिस कि जब हम मंजीत के गांव के बारे में पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी जगह आई, माई, यू, योर, ये वर्ड्स आए थे, राइट? और ये वर्ड्स जो थे, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन. और हम नाउन और प्रोनाउन पहले यूज़ कर चुके हैं, तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को इनसे कोरिलेट करके बताएंगे. ओके, सो वेरी गुड. लुक एट द पिक्चर. द फर्स्ट वन, नोज. कम ऑन. यस, अब आप बोलेंगे, दिस इज माई नोज. रिपीट विद मी. दिस इज माई नोज. I smell with my nose. I smell with my nose. So look at this baby कि हमारे यहाँ I के साथ my का यूज़ हो रहा है. I के साथ my का यूज़ हो रहा है. तो ध्यान रखें कि I के साथ अपने की my का लिखनी है और you के साथ your. I के साथ my और you के साथ your. Okay? Very good. So that is your mouth and you eat with your mouth. Right? You eat with your mouth. These are my hands. These are my hands and I write with my hands. I write with my hands. और अगर हम you लिखते, you write with your hands. You write with your hands. So my dear kids, ध्यान रखिए I के साथ अपने की my यूज़ करनी है and you के साथ your. Good job. Next, those are your legs. And you walk with your legs. You walk with your legs, right? तो you के साथ हमने your का यूज़ किया. Good. These are my ears. Yes, speak loudly. Come on. These are my ears. Very good. So I hear with my ears. I hear with my ears. तो हमने I के साथ my का यूज़ किया. Those are your eyes. Those are your eyes and you see with your eyes. I see with my eyes and you see with your eyes. Come on. Very good. So let's revise again quickly. This is my nose. I smell with my nose. That is your mouth. You eat with your mouth. These are my hands. I write with my hands. Those are your legs. And you walk with your legs. These are my ears and I hear with my ears. Those are your eyes and you see with your eyes. Good job. So now we are going to do some fill in the blanks. Okay? आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ट्रू फॉल्स कर चुके हैं, एक्टिविटी कर चुके हैं, तो आप इनको इजीली फिल कर देंगे. तो इसमें हमें फिल करना है I, my, you and your. और मैंने बहुत बार ये बात आपको बता दी है कि I के साथ my का यूज़ करना है और मुझे पता है आपको ये बात याद होगी. सो कम ऑन. फर्स्ट वन इज, अरे वाह, आपने तो मुझसे पहले ही बता दिया. I smell with my nose. वेरी गुड. क्योंकि यहाँ पर my था तो हमारे फिल इन द ब्लैंक में I आना चाहिए. इट्स रियली गुड. नेक्स्ट वन, you write with dash hand. Yes, your. क्योंकि यहाँ पर you था तो हमें your यूज़ करना है. Good job. Next one, I see with
my eyes. I see with my eyes. And you say with your eyes. Good job. Next, you walk with your legs. You walk with your legs. And the last one, come on, who will tell me? Yes, great. You hear with your ears. Good job. So now rearrange the letters to make the correct words. यहाँ पे कुछ जंबल वर्ड्स हैं और ये आप क्विकली बता देंगे, राइट? सो फर्स्ट वन इज AHDE. Come on. Yes. HEAD, head. Very good. Second one, HAIR, here. Good job. Third one, yes, FACE, face. Good job. Next, neck. NECK, neck. तो आप जंबल वर्ड्स देखकर क्विकली पहचान पा रहे हैं. गुड जॉब. नेक्स्ट वन, एल्बो. ELBOW. यस. नेक्स्ट, हैंड. HAND, hand. Good. Next one, it's so simple. LEG, leg. And the next one, knee. KNEE, knee. Next, FOOT, foot. Good job. And the last one, yes, come on. I'm giving you a hint. Yes, these are my fingers. So, FINGERS, fingers. Very good. It means आपने सारे बॉडी पार्ट्स के नेम की स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर ली है. Good. Next, let's do an activity. Okay? So, look at the picture and write the given words in the proper columns. इसमें बहुत सारी चीज़ हैं और we have 3 columns. आपको क्विकली वो सारे वर्ड्स उन कॉलम्स में डिवाइड करने हैं. इट मीन्स द फर्स्ट कॉलम इज पर्सन. आपको इस पिक्चर में से बताना है कि कौन से वर्ड्स या कौन सी चीज़ है जो पर्सन में काउंट होगी, राइट? सेकेंड, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स. आप वो भी आराम से बता देंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं. एंड नेक्स्ट, एनिमल्स या बर्ड्स, राइट? सो लेट्स डू इट. फर्स्ट वन, फर्स्ट कैटेगरी हमारी, हम इस एक्टिविटी को भी 2 तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट वन कि मैं आपको बोलूं एक कोई भी स्पेलिंग और फिर आप उसको डिवाइड करें कि आपको किस कैटेगरी में रखना है, राइट? या फिर हम पहले सारे पर्सन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके, सो कम डू इट. फर्स्ट वन, पर्सन्स. तो हम देखते हैं. अरे वाह, आपने तो पहले ही बता दिया. इट्स वुमेन. WOMAN, विमेन. विमेन को हम पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे. यस, जब हमने नाउन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था अ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो हमें पता है कि विमेन जो है वो पर्सन की कैटेगरी में आएगा. गुड जॉब. सेकेंड बताइए. यस, बॉय. BOY, बॉय. बॉय भी पर्सन की कैटेगरी में आएगा. नेक्स्ट वन, tell me. Come on, be energetic, my dear kids. Yes, very good. It's girl. GIRL, girl. Girl भी person की कैटेगरी में है. और next one, man. Good job. So it's MAN, man. तो देखिए इस पूरी पिक्चर में से आपने क्विकली फाइंड कर लिया कि पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, राइट? The first one, women, WOMAN, women. Second, BOY, boy. Third, GIRL, girl. And next, MAN, man. My dear kids, आप साउंड पढ़ चुके हैं इसलिए प्लीज रिपीट दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन, राइट? जितना आप इसको रिपीट करेंगे आप उतना अच्छे से बोल पाएंगे. वेरी गुड. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट वन, स्पेड. SPADE. स्पेड से हम क्या करते हैं? डिग करते हैं या फिर कुछ चीज़ें खोदते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, वेल. वेयर इज वेल?
फाइंड आउट। मुझे तो इस पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहा। यस, हेयर। आपने तो बिल्कुल सही पहचान लिया, WELL, वेल। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, POT, पॉट। वेरी गुड, पॉट। पॉट कहाँ पर है? यस, गुड जॉब। नेक्स्ट वन, हट, HUT, हट। हट मीन्स झोंपड़ी, और वी कैन से दैट कि कच्चा हाउस, क्योंकि हम कच्चा हाउस और पक्का हाउस पढ़ चुके हैं मंजीत के विलेज में। सो HUT, हट। हट मीन्स झोंपड़ी। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आप मुझे एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो आप पिक आउट करेंगे कि क्या इस पिक्चर में आपको कोई एनिमल दिखाई दे रहे हैं? यस, फर्स्ट वन, ऑक्स। अरे वाह, आपने तो मुझसे पहले ही बता दिया, OX, ऑक्स। वेरी गुड। वेयर इज ऑक्स? कम ऑन, फाइंड इट। यस, हेयर। गुड। नेक्स्ट वन, गॉट, GOAT, गॉट। गॉट मीन्स बकरी। वेरी गुड, ये भी आपने बिल्कुल सही ढूंढ लिया। नेक्स्ट, यस, कम ऑन, फाइंड आउट। लुक एट द पिक्चर और देखिए इसमें क्या चीज है। गॉट हो गया, ऑक्स हो गया। नेक्स्ट वन, यहां पर क्या है? यस, बताइए, कम ऑन। यस, DOG, डॉग। वेरी गुड। तो कोई बचता है, वी हैव लेफ्ट वन स्पेस। ढूंढिए, इसका मतलब एक और एनिमल है इस पिक्चर में जो रह गया है हमारी कैटेगरी में आने से। यस, वेरी गुड, इट्स HEN, हैन। HEN, हैन। वेरी गुड। तो अब देखिए फटाफट कि आपने कौन सी कैटेगरी में, पर्सन की कैटेगरी में आपने इजीली फाइंड कर लिया था, विमेन, बॉय, गर्ल, मैन। वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। माय डियर किड्स, जस्ट रिपीट विद मी। यस, ऑब्जेक्ट्स की मैं स्पेड, वेल, पॉट, हट। नेक्स्ट, एनिमल्स। यस, ऑक्स, गॉट, डॉग, हैन। गुड जॉब। आपने तो इजीली फाइंड आउट भी कर लिए और रिवाइज भी कर लिए। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो देखते हैं कितनी क्विकली आप इसे फिल करते हैं। आई एम, यस, मंजीत। इस क्लाउड में से हमें वो वर्ड पिक आउट करना है, राइट? सो आई एम मंजीत। सेकेंड वन, आई live in a village called Ramnagar. Good job. Third one, there are many huts and some pakka houses. Right. Next one, there are, yes, come on, mango. और भी दो ट्री थे, come on, बताइए। There are mango, people and neem. Good job. So यहाँ पर मैंगो आ चुका, people, and other one is neem. There is a post office, health center and बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम पढ़ते हैं। Yes, come on, it's a school, SCHOOL, school. So हमारे गांव में इस समय पोस्ट ऑफिस, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स सब कुछ अवेलेबल है। Now it's time to homework. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज? क्योंकि आपके विलेज का नाम आपको खुद ही पता होगा। तो मंजीत जैसे रामनगर में रहता था, सिमिलरली यू हैव टू टेल द नेम ऑफ योर विलेज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज? सेकेंड क्वेश्चन, राइट द 5 थिंग्स एंड प्लेसेस यू फाउंड इन योर विलेज। एंड द थर्ड वन, write the names of some animals and birds in English on page number 50 in your book. Very good. And now it's conclusion. What we have learned. तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? We have seen things that are in a village. Second, some new words which were in the chapter. Third one, are body parts. Fourth one, use of I, my, you and your. So, my dear kids, stay safe, stay healthy. Thank you.